मैं आपको 1000 पॉइंट्स के गैप अप का भी एक्सप्लेन करूंगा एंड 1000 पॉइंट्स स्लोली जाने का भी एक्सप्लेन करूंगा, दोनों करूंगा। फरवरी और अप्रैल में आपको दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों का गैप अप दिखाऊंगा मैं। फरवरी में 1000 पॉइंट्स का गैप अप, अप्रैल में भी 1000 पॉइंट्स का गैप अप। हाय, रोशन अगेन। आज के इस वीडियो में हम रेशियो स्प्लिट का एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। हर सिनेरियो के लिए 1000 पॉइंट्स का गैप अप होता है, उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्लोली मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें कैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट कहीं भी जा रहा है, या मार्केट साइडवेज है। हर तरह के सिनेरियो के लिए रेशियो स्प्लिट में हम लोग क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं, किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सब कुछ सीखने वाले हैं। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट मैं आपको हर सिनारियो को एक्सप्लेन करूंगा। कभी ट्रंप का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कभी वॉर स्टार्ट हो जाता है, कभी फॉल्स न्यूज आता है, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। पिछले 6-7 महीने से क्या चल रहा है, मार्केट की वॉल्टिलिटी को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं रेशियो स्प्लिट के थ्रू, किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इन तक देखना इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया हमारा रिसेंट मंथ का। सबसे पहले मैं वन बाय वन एक एक सिनारियो लूंगा। पहला सिनारियो कि आपका कोई डायरेक्शनल व्यू है, ठीक है। मान लो आपका एक बेरिश व्यू है, आप एक बेरिश ट्रेड लेना चाहते हो। तो बेरिश ट्रेड अगर आप लोगे, अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हो, तो बेरिश ट्रेड का एक सिंपल सा ट्रेड होता है, ये बियर पुट स्प्रेड, राइट। आपने एक डेबिट स्प्रेड बना लिया, बट इस वाले पार्ट को हम कैसे खत्म करें, इस डेबिट पार्ट को हम कैसे खत्म करें, उसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉल रेशियो लेना पड़ेगा। एक कॉल रेशियो यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाय ले करना है एट द मनी के आसपास, ठीक है। एट द मनी का अगला वाला स्ट्राइक का बाय कर लेना। सेल कहाँ पे करना है? सेल करना है आपको R3 पे। देखो, मैं चार्ट ओपन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बहुत सारा सिनेरियो में एक्सप्लेन करूंगा। चार्ट आपको खुद ही देखना है। आप एक तरफ चार्ट ओपन कर लो, एक तरफ मेरा वीडियो ओपन कर लो, आप देख सकते हो। जो R3 है ना, R3 मतलब पिवोट के लेवल्स, ठीक है। वीकली का, मैं ये वीकली का देख रहा हूं। तो जब भी आप पिवोट लेवल का R3 देखेंगे, थर्ड वाला रेसिस्टेंस वो 24,850 पे आता है। तो मैंने यहां पे सेल कर दिया। आपकी मर्जी, अगर आपके हिसाब से कोई और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। बेसिकली आपको जो कॉल सेल करना है वो एक रेसिस्टेंस पे सेल करना है। R3 क्यों? क्योंकि R3 दूर होता है कंपेयर टू अदर रेसिस्टेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे R3 सेलेक्ट किया है। एक एक करके मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप बस इन तक देखना है इस वीडियो को। देखो, तो ऑब्वियसली मार्केट अगर आपके फेवर में जाएगा, मई में आप सबको पता है कि मार्केट नीचे आया था। मार्केट अगर आपके फेवर में आएगा तो प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो, अगर आपके फेवर में नहीं जाता है तो क्या करना है? देखो, जब भी आप रेशियो स्प्लिट करते हो एंड इन दोनों के बीच में कॉल का बाई एंड कॉल का सेल, अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो एडजस्टमेंट्स करने का मत सोचना। कुछ लोगों के लिए सैड न्यूज हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं एडजस्टमेंट्स मत करो। दैट्स ट्रू, एडजस्टमेंट्स यहां पे आपको नहीं करना है अगर इन दोनों के बीच में ज्यादा का डिस्टेंस नहीं हुआ तो। ये सेटअप था एक डायरेक्शनल सेटअप। अगर आपका कोई डायरेक्शनल व्यू है तो आप क्या कर सकते हो। अगर बेरिश व्यू था तो बेरिश वाला डेबिट स्प्रेड लेके मैंने कॉल का यहाँ पे रेशियो स्प्रेड बना दिया। सेम काम आप बुलिश व्यू के लिए भी कर सकते थे, ठीक है। बुल कॉल बना के आप पुट साइड में ये ऐसा कर सकते थे। बट अगर रेशियो स्प्रेड में बाई लेग एंड सेल लेग के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो एडजस्टमेंट्स नहीं करना है। अगर आप एडजस्टमेंट्स करोगे, करके देख लेना, आप लॉस में रहोगे। बेटर टू टेक ए सेल, स्टॉप लॉस लेना है, दैट्स इट। किसी भी तरह के एडजस्टमेंट से बेटर है स्टॉप लॉस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं दूसरा वाला सिनेरियो, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारे सिनेरियो को एक्सप्लेन करूं। अब देखते हैं वो सिनेरियो जब मार्केट में 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है बट वो गैप अप नहीं होता है, वो स्लोली आता है। मैं आपको 1000 पॉइंट्स के गैप अप का भी एक्सप्लेन करूंगा एंड 1000 पॉइंट्स स्लोली जाने का भी एक्सप्लेन करूंगा, दोनों करूंगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैं सितंबर 2025 क्यों दिखा रहा हूं, तो अब चार्ट देख लो कि पिछले 7-8 महीने में, सितंबर मतलब अक्टूबर के बाद पिछले 7-8 महीने में मार्केट कभी 1000 पॉइंट्स ऊपर गया ही नहीं है। पिछले 7-8 महीने में 1000 पॉइंट्स जब भी मार्केट ऊपर गया है तो वो गैप अप ही हुआ है। एक फरवरी में हुआ था, एक अप्रैल में हुआ था। तो फरवरी और अप्रैल में आपको दोनों करके दिखाऊंगा, दोनों का गैप अप दिखाऊंगा मैं। फरवरी में 1000 पॉइंट्स का गैप अप, अप्रैल में भी 1000 पॉइंट्स का गैप अप। बट जो स्लोली 1000 पॉइंट्स ऊपर जाता है वो आखिरी बार अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर के बाद कभी हुआ ही नहीं है। तो मेरी मजबूरी है, मैं आपको पुराना एग्जाम्पल ही दिखा सकता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने एक रेशियो स्प्लिट बनाया हुआ है, 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। इनिशियली कहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, मैं बार बार भूल जाता हूँ, 663 है। तो जब मार्केट स्लोली ऊपर जाता है तो आप एडजस्टमेंट्स कहाँ करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे जब स्पॉट एंड आपका सेल लेग इन दोनों के बीच में मार्केट आ जाए। कितने का डिफरेंस है? 1300 मतलब ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट, ठीक है। ऑलमोस्ट 600 to 700 पॉइंट्स जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तब करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो 307, 73, हाँ,
आई थिंक 600 पॉइंट या 650 पॉइंट्स मार्केट ऊपर आ चुका है। अभी करना है आपको एडजस्टमेंट, क्यों? क्योंकि आपका जो इनिशियल स्पॉट था वो एंड सेलिंग इन दोनों के बीच में मार्केट आ चुका है। अभी आपको करना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे? यहाँ पे दो टाइप का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका बाई लेग है, बाई लेग का प्रॉफिट बुक करेंगे। बट पहले आप यहाँ पे ये देख लो, ये क्या है, यहाँ पे नो डेबिट नो क्रेडिट था इनिशियली, ठीक है, उसको याद रखना। बाई लेग का प्रॉफिट बुक करेंगे एंड फिर से हम स्पॉट के सामने वाला, मतलब स्पॉट के आसपास का एक बाई करेंगे, ठीक है। 25,300 में 25,500 राउंड फिगर ले लेता हूं। अब देखो, जब मैं यहां पे बाई करता हूं तो आपका नेट क्रेडिट बढ़ गया है। इस नेट क्रेडिट को हमेशा पहले जैसा ही रखना है, मतलब नो डेबिट नो क्रेडिट ही रखना है। अब इस नेट क्रेडिट को कम करने का दो तरीका है। पहला, या तो मैं बाई लेग को बढ़ा दूंगा। देखो, मैंने बाई लेग को 1 की जगह अब 3 कर दिया है। अब जाके फिर से मेरा नेट क्रेडिट पहले जैसा हो गया। या एक दूसरा तरीका है, बाई लेग को ना बढ़ा के मैं सेल लेग को कम कर देता हूं। सेल में से 9 में से अगर मैं 3 को एग्जिट कर दूं, नहीं 18 है, अगर मैं 6 एग्जिट कर दूं, नहीं अभी भी नहीं। ये पूरा एग्जिट करवा के रहेगा क्या? अभी भी क्रेडिट है। ये पूरा एग्जिट करवाने के चक्कर में अगर मैं 9 में से 8 एग्जिट कर दूं, तो ये तो आपका डेबिट स्प्रेड हो गया। एक काम करता हूं, आप एक काम करेंगे, देखो आपको सेल, आपको इस क्रेडिट को कम करने से ही मतलब है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का यूज करना है। कैसे करेंगे कॉमन सेंस का यूज? 26,000 को आगे शिफ्ट करेंगे। 26,000 को पूरा का पूरा आगे शिफ्ट कर दो आप। 26,000 को, प्रीमियम बहुत कम बचा है, 26 को 26,100 पे करके किसी भी तरह मुझे डेबिट क्रेडिट को सेम करना है। हम्म, इस इसको 2 लॉट कर दो, इसको 3 4 5 कर दो। देखो, ऐसा कर सकते हैं ना? मैंने क्या किया, मैंने जो किया आपके सामने किया। कुछ भी मैं एज, आप ये भी मत समझना कि मैं पहले से कहीं पे लिख के रखा हूँ, कहीं पहले से लिख के नहीं रखा हूँ। ये आइडिया मुझे अभी आया है, ठीक है। ये मैं सेम मंथ का एग्जांपल मैं पुराने यूट्यूब के वीडियोस में दिखा चुका हूँ। वहां पे मैंने कुछ और एडजस्टमेंट्स बताया था। ये आइडिया मुझे जस्ट अभी आया आपके सामने। मैंने क्या किया, 26,000 को 100 पॉइंट्स आगे कर दिया। मुझे इससे मतलब है नेट डेबिट नेट क्रेडिट मेरा बराबर होना चाहिए। अब देखो, आपके सामने मैं कुछ चेंजेस और करता हूँ। एक काम करता हूँ, 2:5 है, मैं 26,100 को 26, अगर मैं 26,200 पे करूंगा तो ये बढ़ गया ना, इसको आप कम कर दो। और आगे करना पड़ेगा इसको, और आगे करो। मैंने बाई लेग को 1 कर दिया, ध्यान में रखना। देखो आपके सामने जो कर रहा हूं मैं, इसको कम कर दो, सेल लेग को कम कर दो। 1:2 कर दो आप। इसको और आगे लेके जाओ। देखो, देखो आप क्या क्या कर सकते हो आपके पास। हालांकि सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये प्रीमियम देखा नहीं है, प्रीमियम बहुत कम है। अब प्रीमियम कम है तो फिर करने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। मैंने प्रीमियम को देखा ही नहीं, मैं बस स्ट्राइक को आगे बढ़ा रहा था। एक काम करो आप, इसको 26,400, 300, प्रीमियम बहुत कम है यार, 26,200 पे रखो। इसको आप 2 कर दो, इसको 3 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7। देखो, ये काम भी कर सकते हो ना आप। मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने बनाया। ये मेरा पर्पस है, इस डेबिट क्रेडिट को न्यूट्रल रखना, दैट्स इट। क्योंकि 500 पॉइंट पहले भी इनिशियली भी ये डेबिट क्रेडिट न्यूट्रल था, ये अभी भी डेबिट क्रेडिट न्यूट्रल है। तो ये काम भी कर सकते हैं। या फिर ये करने का जरूरत ही नहीं है, पहले वाला ही सेल लेग रखो, बट इस बाई लेग को और बढ़ा दो। देखो, मैंने बाई लेग को 3 कर दिया। जो मैंने किया आपके सामने किया है, आपके ऊपर है, आप अपने तरीके से वेरिएशन चेंज कर सकते हो। देखो, आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देखना, ठीक है, दोबारा इस वीडियो को देखना। मेरा पर्पस यहां नेट डेबिट नेट क्रेडिट को न्यूट्रल रखना है। अब चाहे मैं बाई लेग को कहीं भी रखूं, अब देखो मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिया, अभी सेल को आगे करने का एग्जांपल दिया। चलो मैं आपको बताने के लिए काम करता हूं, मैं बाई को और आगे कर देता हूं। 20, अभी देखो बाई लेग को मैं आगे किया तो नेट क्रेडिट मेरा बढ़ गया। अब जब बाई को आगे किया तो इसको आप बढ़ा दो। ये देखो, आप ये भी कर सकते हो, 4:9। मैंने जो किया आपके सामने किया। अगर आप इसको 5 लॉट करते हो तो आपको ये आगे करके जाना होगा। ये देखो, आप ये कर सकते हो ना, 25,650 कर सकते हो, ये भी करेक्ट है। तो आपकी मर्जी, आपको एक ऐसा रेशियो क्रिएट करना है जिससे कि
आपका नेट डेबिट नेट क्रेडिट दोनों हमेशा न्यूट्रल रहे। आई डू अंडरस्टैंड कि जो बिगनर्स होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, एक्सपीरियंस चाहिए। इस चीज़ पे मैंने वीडियो बहुत पहले भी बनाया था, 6-7 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। यूट्यूब पे आपको एक मास्टर क्लास मिल जाएगा रेशियो स्प्रेड का, 2 वीडियो है, 30 मिनट्स का वीडियो है। उन दोनों वीडियो को देखना है। ये स्ट्रैटेजी है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। यही कारण है कि मैं अपने हिसाब से इसको चेंज कर पा रहा हूं। अब एग्जांपल देखते हैं 1000 पॉइंट्स गैप अप का। दो एग्जांपल देखेंगे, एक फरवरी मंथ का देखेंगे, एक अप्रैल मंथ का देखेंगे। दोनों में 1000 पॉइंट्स का गैप अप आया था। मैं आपको अप्रैल का एग्जांपल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं एग्जांपल, आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। ये एक कॉल रेशियो का एग्जांपल है। यहां पे मैंने दोनों के बीच में, बाई लेग एंड सेल लेग दोनों के बीच में डिफरेंस रखा है 1000 पॉइंट्स का। नेट क्रेडिट ये आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब कि देखो, अगर मैं एक ज्यादा कर देता हूं तो क्रेडिट बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये आपको ऑलमोस्ट न्यूट्रल रखना है, मतलब -+2000 के आसपास हो सकता है, ठीक है। अब बहुतों को यहाँ पे लगेगा कि मार्केट डाउन साइड में रहेगा तो लॉस होगा। ऐसा भी नहीं होता है, लॉस होगा। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, हाँ, 1 अप्रैल का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पे 1000 पॉइंट्स का गैप अप आया था, 1000 पॉइंट्स का गैप अप आया था। मैं आपको जल्दी से लेके देखो, मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे लॉस नहीं होता है, ठीक है। बहुतों को लगता है कि लॉस होगा। आप देखो यहाँ पे इस रेड वाले के पार्ट के ऊपर है मार्केट, बट जस्ट इन 1 डे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, जस्ट इन 1 डे 1.3% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो दूर का सेल लेग होता है यहाँ पे थीटा डी के ज्यादा होता है कंपेयर टू द बाई लेग जो कि आपका एट द मनी के नजदीक होता है। दैट इज द रीजन कि देखो अभी और ज्यादा हो रहा है। 2 दिन में, एक दिन में 1.3% का प्रॉफिट हो रहा था, 2 दिन में 1.8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक मंथली ट्रेड में एक वीकली का टारगेट आपको आ चुका है 1 या 2 दिन में ही। एनीवेज, मेरा पर्पस ये दिखाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको दिखाना है कि 1000 पॉइंट्स के गैप अप में क्या होगा। तो देखो, आप सबको पता है 7 अप्रैल को मतलब ये था 22,879 था। 8 अप्रैल को 1000 पॉइंट्स का गैप अप आया था। अगेन चार्ट ओपन करके देख लेना, मैं बार बार चार्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो, 1200 पॉइंट्स का गैप अप आता है। 1200 पॉइंट्स कितना था एक दिन पहले? 879 था। नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 24,000 पहुंच जाता है, मतलब 1150 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप आता है यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, अभी आप इसको रिफ्रेश करो। ये आपका लॉस चल रहा है। यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट्स करना है, देखो, रेशियो स्प्रेड का मैं पास्ट में बहुत सारे आपको एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत सारे एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट स्लोली आया होता, वहां पे एडजस्टमेंट्स कुछ और करते। यहां पे इस 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट एक दिन में आया है, ठीक है। आपको टाइम ही नहीं मिला है बीच वाला एडजस्टमेंट्स करने का, मतलब मार्केट डायरेक्टली आपके सेल लेग पे आ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे सिंपली इन दोनों लेग को बुक करना है। अगेन आपको एक नया रेशियो स्प्रेड स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें हैं। जब आप नया रेशियो स्प्रेड लोगे तो बाई लेग या तो आप यहां पे रखोगे एट द मनी पे 24,000 पे, या अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो 500 पॉइंट्स और दूर रख लो, मतलब 24,500। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो बाई लेग को और 500 पॉइंट्स दूर ले जाओ, 24,500, एंड सेल लेग यहां 25,000, यहां पे आपको सेल लेग रखना है। अगेन आपको इतना ही सेल करना है कि ये ऑलमोस्ट नेट डेबिट नेट क्रेडिट न्यूट्रल हो। देखो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी आपका ब्रेक इवन है 25,126। इनिशियली कितना था? स्पॉट कहाँ पे था? 22,700 पे था, 22,700 पे था। बट आपका जो ब्रेक इवन है आपके इनिशियल स्पॉट से ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट, 2,300 पॉइंट्स ऊपर का ब्रेक इवन है फाइनली। तो ऑब्वियसली आपको चार्ट हम सबको पता है कि अगर आप चार्ट देखोगे तो इस मंथ में भी प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपका ब्रेक इवन ब्रीच नहीं करेगा। बट मेरा पर्पस आपको एडजस्टमेंट्स बताना था, मैं डायरेक्टली आपको इन तक लेके चलता हूँ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा पर्पस था नो प्रॉफिट नो लॉस, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि 2,300 पॉइंट्स तक का आपको ब्रेक इवन मिला था, एंड अभी स्पॉट है 24,140, मतलब कितना हुआ? 1,500 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट था मार्केट में, बट यू डोंट हैव एनी लॉस। सो मेरा पर्पस था आपको ये एडजस्टमेंट्स बताना। 1,000 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था फरवरी में भी, ठीक है। आपको याद होगा फरवरी में भी 1,000 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था। यहाँ का रेशियो स्प्रेड मैं पहले से बना के रखा हूँ, ठीक है। 1,000 पॉइंट्स का यहाँ पे दोनों के बीच में मैं गैप रखा हूँ। अभी देखते हैं कि जब यहाँ पे 1,000 पॉइंट्स का गैप अप आता है तो क्या फिर से हम सेम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं।
देखो 2 फरवरी को 24,733 है। कहाँ गया यार, हाँ, 25,000 पॉइंट्स का गैप अप आता है। ठीक है, बट मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं मॉर्निंग में अभी, क्योंकि लॉस बहुत कम लग रहा है, आपको लगेगा कि लॉस हुआ ही नहीं है 1,000 पॉइंट्स के गैप अप पे। मैं आपको काम करता हूँ, मैं आपको बिगनिंग में लेके चलता हूँ। देखो मॉर्निंग में लॉस हुआ था राइट, 5-10 मिनट में आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे सेम करेंगे, आपको यहाँ पे नया रेशियोज पे डालना है। ठीक है, नया रेशियोज पे डालना है, एंड जो बाई करेंगे थोड़ा आप 400-500 पॉइंट आगे कर लेना। 25,800 है, 26,100 पे करता हूँ। ठीक है, 26,100, एंड सेल करना है 27,000 पे। सेल कर दो आप 27,000 पे। सो ये वाला एडजस्टमेंट्स है जब 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है। ठीक है, जब 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट आता है, ऑलमोस्ट आपको ये नो डेबिट नो क्रेडिट रखना है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। देखो वीडियो में लाइक बहुत कम आते हैं, कितना टाइम लगता है लाइक करने में, कुछ सेकंड्स लगते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।